अब किसी भी दिन और किसी भी वक्त आपके घर पर सरकारी अधिकारी आ सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत में सर्वे शुरू हो चुका है। लेकिन आपको ये एक गलती नहीं करना है, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। जी हाँ प्यारे अजीज दोस्तों, और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ, ताकि आप पर अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए तो आप पहले से ही होशियार हो जाएं। तो पूरे भारत में सर्वे शुरू हो चुका है, और जैसे ही अधिकारी आते हैं वो आपसे कागज़ देखने के लिए पूछेंगे और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनका आपको जवाब देना है। अगर आप जवाब दे देते हैं तो फिर वो अधिकारी आगे चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि कौन से सवाल पूछे जाएंगे और कौन से कागज़ दिखाए जाएंगे, ये तो लोगों को पता ही नहीं है। तो इस वीडियो में आपको इस चीज़ की मुकम्मल जानकारी मिलने वाली है कि आपको कौन से कागज़ दिखाने हैं और कौन से जवाब देने हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को गौर के साथ देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक आगे शेयर ज़रूर करें। इस समय पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है। चाहे आप बिहार में रहते हों, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में, भारत के किसी भी राज्य, जिले या गांव शहर में क्यों ना रहते हों, यह सर्वे आपके क्षेत्र में भी जरूर होगा। ऐसे में आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यह सर्वे कैसे होगा, आपसे क्या पूछा जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पास कौन कौन से जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, इस सर्वे को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको पहले से ही सतर्क और तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सही कागजात नहीं दिखाए या दस्तावेज अधूरे हुए तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है। कई मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि जिस मकान में आप रह रहे हैं उस पर आपका कानूनी अधिकार साबित करना मुश्किल हो जाए। इसीलिए पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मकान सर्वे सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है, जैसे कि देश में कुल कितने मकान हैं, उनमें कितने लोग रहते हैं और उन घरों में बिजली, पानी, शौचालय और गैस जैसी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं। लेकिन आपको सिर्फ इतनी बात सुनकर निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि पिछले अनुभव कुछ अलग ही कहानी बताते हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार में 24 अगस्त 2024 से भूमि सर्वे शुरू किया गया था। उस समय भी सरकार ने यही कहा था कि सर्वे का उद्देश्य सिर्फ रिकॉर्ड को सही करना है, ताकि लोगों के कागजात मजबूत हो सकें। लेकिन बाद में देखा गया कि जिन लोगों के पास जमीन के पूरे और सही दस्तावेज नहीं थे, उनकी जमीन सरकार के अधीन चली गई। बहुत से लोग सालों से उस जमीन पर रह रहे थे या खेती कर रहे थे, लेकिन कागज पूरे न होने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए इस बार मकान सर्वे को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। अब बात करते हैं कि आखिर यह सर्वे किया क्यों जा रहा है। दरअसल 2026 में देश में जनगणना भी शुरू होने वाली है, जो हर 10 साल में होती है। जनगणना के जरिए देश की कुल जनसंख्या, उसकी वृद्धि और कई अन्य आंकड़े जुटाए जाते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने जनगणना के साथ साथ मकान सर्वे को भी जोड़ दिया है, ताकि और ज्यादा सटीक डेटा इकट्ठा किया जा सके। इस मकान सर्वे के जरिए सरकार ये जानना चाहती है कि देश में कुल कितने घर हैं और उनमें कितने लोग रहते हैं। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि किन घरों में बिजली की सुविधा है, कहाँ पानी उपलब्ध है, किन घरों में शौचालय बना हुआ है और किन के पास गैस कनेक्शन है। यानी हर घर की बेसिक सुविधाओं का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सरकार का कहना है कि इस डेटा के आधार पर नई योजनाएं बनाई जाएंगी और सही लोगों तक उनका लाभ पहुंचाया जाएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं है, उन्हें सहायता दी जाएगी। लेकिन साथ ही उन लोगों की पहचान भी की जाएगी जो इस योजना के पात्र नहीं हैं, फिर भी गलत जानकारी देकर इसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को आगे चलकर इस योजना से बाहर भी किया जा सकता है। सर्वे के दौरान आपसे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। जैसा कि जनगणना में करीब 36 सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ही मकान सर्वे में भी अलग अलग सवाल होंगे। जैसे मकान का प्रकार क्या है, कच्चा या पक्का, उसमें कितने कमरे हैं, कितने लोग रहते हैं, मालिकाना हक किसके पास है और कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको सही सही देने होंगे। अब सबसे जरूरी बात, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। तो सबसे जरूरी, आपके पास मकान से जुड़े सभी जरूरी कागजात होने चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी पेपर, बिजली बिल, पानी का बिल या कोई भी ऐसा दस्तावेज जो ये साबित कर सके कि आप उस घर में रहते हैं या उसके मालिक हैं। अगर आपके पास ये कागजात नहीं हैं या अधूरे हैं तो आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। इसलिए अभी से सावधान हो जाइए, अपने सभी दस्तावेजों को चेक कर लीजिए और जो भी कमी है उसे पूरा कर लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। अब दोस्तों आगे समझिए कि सर्वे के दौरान आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और आपको कैसे तैयार रहना है। सबसे पहले अधिकारी आपसे घर के मालिक का नाम पूछेंगे, यानी यह जानना चाहेंगे कि यह मकान किसके नाम पर रजिस्टर है। इसके तुरंत बाद आपसे उस मकान से जुड़े दस्तावेज दिखाने को कहा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपके सारे कागजात सही और पूरे हों। इसके बाद अधिकारी ये भी जांच करेंगे कि आपका घर पक्का है या कच्चा। सिर्फ पूछेंगे ही नहीं, बल्कि खुद देखकर भी इसकी पुष्टि करेंगे। फिर आपके परिवार के सदस्यों की संख्या पूछी जाएगी। घर में कितने लोग रहते हैं,
4, 5 या उससे ज्यादा। इसके साथ ही बिजली, पानी और शौचालय जैसी बेसिक सुविधाओं के बारे में भी सवाल होंगे, ताकि यह पता चल सके कि आपके घर में ये जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं। एक और अहम सवाल जो पूछा जाएगा वह यह है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वह आपका खुद का है या किराए का, यानी आप मालिक हैं या किराएदार। इसकी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी सावधानी की बात समझ लीजिए। सर्वे करने जो लोग आएंगे उनके पास सरकारी आईडी कार्ड होगा। बिना आईडी कार्ड के किसी को भी जानकारी देना बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के समय में धोखाधड़ी के मामले बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो जाए कि सामने वाला असली सरकारी अधिकारी है, तब तक कोई भी पर्सनल जानकारी शेयर मत कीजिए। खुद सरकार भी कह रही है कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका आईडी कार्ड देखें, उसे ध्यान से पढ़ें और तभी जानकारी दें। साथ ही एक बात और साफ कर दी गई है कि यह कोई टैक्स या जुर्माना लगाने वाला सर्वे नहीं है। इसका मकसद आपसे पैसा वसूलना नहीं है, बल्कि जानकारी इकट्ठा करना है, ताकि सरकार भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सके। इसलिए इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, डॉक्यूमेंट्स। सर्वे के समय आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही पैन कार्ड भी होना जरूरी है। अगर परिवार में किसी एक सदस्य के पास भी पैन कार्ड है तो वह भी काम आ सकता है। लेकिन सबसे अहम होते हैं आपके प्रॉपर्टी के कागजात, जैसे कि घर की रजिस्ट्री, खतियान, जमाबंदी या कोई भी ऐसा दस्तावेज जो यह साबित करे कि घर आपका है। ये सभी कागजात आपको दिखाने होंगे, तभी अधिकारी यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि असली मालिक आप ही हैं। अगर आपके पास ये कागजात नहीं है या अधूरे हैं तो सरकार को शक हो सकता है कि आप किसी और की संपत्ति में रह रहे हैं या उस पर आपका अधिकार नहीं है। इसलिए अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लीजिए, ताकि सर्वे के समय आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और अब अप्रैल शुरू हो चुका है, तो अब यह सर्वे भी जल्द ही शुरू होने वाला है। और यह पहली बार इतने बड़े स्तर पर पूरे देश में मकान सर्वे किया जा रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2026 से लेकर 2029 के बीच पूरे भारत के हर एक घर का सर्वे पूरा कर लिया जाए, ताकि सही लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। तो आप पूरा मामला समझ गए होंगे, लेकिन अजीजों ये एक गलती हरगिज मत कर देना। जब सरकारी अफसर आए हम आपको बता देते हैं वो कौन सी गलती है। गलती क्या है, जब भी ऐसे कोई सर्वे होते हैं तो साइबर फ्रॉड को बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा शख्स आता है जो अधिकारी नहीं बल्कि साइबर फ्रॉड है, और अगर आपके कोई एटीएम की जानकारी पूछता है, कोई बैंक की जानकारी पूछता है, या बैंक की किताब मंगाता है या एटीएम मंगाता है, तो फिर ऐसे शख्स को ऐसी जानकारी बिल्कुल भी ना दें। फ़ौरन पुलिस को कॉल करके और पुलिस को बताएं कि ये हमारी ऐसी जानकारी पूछ रहा है जिससे कि हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। वो जो अधिकारी आएंगे आपसे मकान के कागज़ पूछ सकते हैं, मकान के बारे में पूछ सकते हैं, और आपसे जो बिजली बिल है और पानी है, गैस कनेक्शन है, इन सवालों के जवाब पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। अगर ऐसा कोई सवाल पूछते हैं तो ऐसा जवाब ना दें, वरना आपका अकाउंट खाली हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके पास पहुंचाई है बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर हिंदुस्तानी तक पहुंच जाए।